प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल दौरा। गया, पूर्णिया, रायगंज दोनों जगहों पर सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज करेंगे 2 जिले के दौरा। सहारनपुर, नगीना, कैराना लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी करेंगे रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह का कोटद्वार दौरा। आज भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा करेंगे। दुर्गापुरी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भगवंत मान का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। 2 दिन पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। भावनगर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। केरल में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। आज वायनाड के कलपेट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी असम में चुनावी सभा करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने पेश की थी दलीलें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है देश की बात का। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो कार्यक्रम है, आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे बिहार के गया में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 पर पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 पर पश्चिम बंगाल के बालूर घाट जाएंगे पीएम। शाम 4:15 पर रायगंज जाएंगे पीएम। दोनों जगहों पर सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे बिहार के गया में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 पर पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12:30 पर पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2:30 पर पश्चिम बंगाल रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4:15 पर रायगंज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है। 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री, बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। सुबह 10 बजे बिहार के गया में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 पर पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। दो 2:30 पर पश्चिम बंगाल के बलूर घाट में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4:15 पर रायगंज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप भरत। कुलदीप, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और 2 राज्यों के दौरे पर है और वहां पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां बिहार में पीएम मोदी जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद पूर्णिया पहुंचेंगे, जो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जो गया जिले के अंदर आज 10 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यहाँ एनडीए के प्रत्याशी और जो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उनके लिए वोट मांगे। गया की चुनावी रैली से पीएम मोदी मगध की 4 लोकसभा सीटों के लिए जनता से चुनाव, जो 4 सीटें उसके लिए वोट उनको संबोधित करेंगे और बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान होने के बाद से ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। और जिसमें जो बिहार है, बिहार की कुछ सीटें ऐसी जिसमें अगर सीमांचल की बात करें, जिसमें मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है, ऐसे में पीएम मोदी की जो स्पीच है उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। या पीएम मोदी झूठ और मक्का के किसानों को लेकर कुछ वादे भी कर सकते हैं आज। और एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ आरजेडी की जो भीमा भारती और पप्पू यादव जो उनके सामने है, उन लोगों के खिलाफ इसमें पीएम मोदी उनको उनके खिलाफ वोट ना देने की अपील कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो पीएम मोदी का साफ तौर पर एक विजन है,
जो भ्रष्टाचारी को हटाओ, और जो जिस पर वो लगातार तंज कसे, और पूरे भारत के अंदर इस तरह के जो होर्डिंग भी देखे जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि वो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ और पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो, जिसको लेकर आज कई तरह के उसमें चुनावी वादों का ऐलान भी कर सकते हैं। और उसके बाद पीएम मोदी की बात करें तो वहां से जो पूर्णिया से रैली करने के बाद वो सीधा यहाँ से बंगाल रवाना हो जाएंगे, जिसमें 2:45 पर बंगाल के अंदर वो जनता को संबोधित करेंगे। जी भरत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है और पश्चिम बंगाल यानी कि ममता दीदी के गढ़ में भी आज वो जाने के लिए तैयार है, तो क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आ सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, ये अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें, पश्चिम बंगाल की सीट की बात करें, तो पश्चिम बंगाल को इस समय जब इसमें पहले चरण के अंदर चुनाव होना है, और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटें ऐसी जिसपे इस बार बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा और जो संदेश खाली के मुद्दे को वो किसी तरह भी भुनाना चाहती है उसको, और उसी मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी द्वारा जो विपक्षी जो ममता बनर्जी उनके ऊपर तंज कसा जा रहा है और लगातार हमलावर है बीजेपी। और वही जो पश्चिम बंगाल के जो आज पीएम मोदी है जो बालूर घाट पहुंचेंगे, जहां पर 2:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे, और बालूर घाट से भी जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है सुगंध मजूमदार जो उम्मीदवार है उसके लिए जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के जरिए बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए भरत। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों के दौरे पर है, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर है। बिहार के गया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे गया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम है, जो 2 जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी रोड शो करेंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। कैराना लोकसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की शामली में भी जनसभा होगी। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। शामली के बीबी डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी की जनसभा है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की शामली में भी जनसभा है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शामली के वीवी डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री की जनसभा है और तकरीबन 3 जिलों में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी का जो चुनाव है और पहले चरण के जो मतदान की प्रक्रिया है वो बहुत ही नज़दीक है। 19 तारीख को मतदान होना है और पश्चिमी यूपी में अब जो प्रचार प्रसार है वो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जो है तेज कर दी हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है आज 3 जगहों पे लगा है। कैराना की बात की जाए, कैराना में अभी आपने खुद ही देखा होगा कि वही प्रदीप चौधरी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कैराना के, जिनका विरोध बहुत जोर से हो रहा था। अब उस डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां रैली करने जा रहे हैं। हालांकि इनकी ये दूसरी रैली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे दूसरी रैली कर रहे हैं। वहीं शामली में देखिए जो जाएंगे वहां पे रैली करेंगे। और वहीं जो है बिजनौर जो नगीना सीट है, नगीना लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे जो प्रचार प्रसार है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए और सबके लिए जो है इस समय अखाड़ा बना हुआ है। और प्रथम चरण का जो मतदान है, पहले चरण का जो मतदान है वो भी नज़दीक है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पे जुट गई। हर लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान, चाहे वो रैली हो या जनसभा हो,
और वहाँ पे जो है हर कार्यक्रम जो है लग रहा है सभी नेताओं के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उन स्टार प्रचारकों को लगी हुई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कल देखिए बिहार दौरा था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अन्य राज्यों में भी डिमांड है और वहाँ पे वो जा रहे हैं, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो अब यूपी में भी उनका जो है कार्यक्रम लगा हुआ है। आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे, 3 जगहों पे वो जाएंगे और 3 लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। कौशलेन, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो पहले चरण के लिए तैयारी मुकम्मल करने में जुटी हुई है। तो किस तरह का समीकरण इन 8 सीटों पर निकल कर आ रहा है जिन पर पहले चरण का मतदान होना है 19 तारीख को? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अभी हाल ही में देखा होगा कि वहाँ ठाकुर वर्सेस जाट की बात चल रही थी पश्चिमी यूपी में, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए तमाम मंत्री और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे लग गए उसको किसी तरह डैमेज कंट्रोल में। और उसके बाद जो है जो प्रत्याशियों, क्योंकि 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो है पहले चरण का मतदान होना है और उसमें प्रथम चरण में जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, हालांकि जब प्रथम चरण की बात की 2019 के रिजल्ट देखा जाए तो वहाँ जो है भाजपा का बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बसपा और सपा के जो है ज़्यादातर लोग थे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव 2024 का नए सिरे से इलेक्शन जब हो रहा है, आम चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है, तो ये देखा जाए अगर समीकरण तो वहाँ पे जो है सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पे चाहे वो प्रत्याशी देने के बाद, हाँ हालांकि कुछ जगहों पे हुआ कि प्रत्याशी कई बदले गए। आपने देखा होगा कई ऐसी लिस्ट आई राजनीतिक पार्टियों की जिनके प्रत्याशी बदले गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के जिन प्रत्याशियों की घोषणा की थी उस पर कायम रही और उन्होंने नामांकन किया हुआ है। तो ये कहीं न कहीं जो अन्य पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं बैकफुट पाई, फिर दूसरे प्रत्याशियों की घोषणा की, कई बार विवाद की स्थिति हुई। लेकिन भाजपा की जो वहाँ स्थिति थी वो मजबूत थी और भाजपा वहाँ पे जो प्रत्याशी उतारे उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही है और बहुत जोर शोर से, चाहे उनके जो है बूथ स्तर की बात की जाए, चाहे जिले स्तर की बात की जाए या लोकसभा क्षेत्रवार या विधानसभा क्षेत्रवार की प्रचार की बात की जाए, तो कहीं न कहीं भाजपा वहाँ पे जो है अपने प्रचार में जुटी हुई है और मजबूती से खड़ी हुई है। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी वहाँ पे अब जो है अपनी रैलियों और अपनी जनसभाओं को जो है लेके तैयारियों में जुट गया है। कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा है मतदान होने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कौशलेंद्र। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री कई जिलों के दौरे पर हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली के वीवी डिग्री कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभा में दोपहर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी का आज कार्यक्रम। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। शामली के वीवी डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। रुक कर लेते हैं देहरादून का, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 पर रामलीला मैदान कोटद्वार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 पर रामलीला मैदान पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।
अमित शाह 2:30 पर कोटद्वार रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप भरत। कुलदीप, आज गृह मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर है और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, जो बीजेपी है उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव के जीत के इरादे से चुनाव में उतरी बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी, जिसके बाद एक स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा उत्तराखंड में जारी। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो दोपहर को 2 बजे कोटद्वार के जो बाबर के दुर्गापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें गढ़वाल लोकसभा के सीट से जो भाजपा प्रत्याशी अनिल बालूनी के समर्थन में होने वाली जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस फोर्स कोटद्वार पहुंच गई है। साथ गृह मंत्री 2:30 पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ जनसभा के स्थल पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। और जिसके बाद आज और जगह के दौरे की बात करें तो जिसमें गृह मंत्री इसके बाद जम्मू रवाना होंगे और उसके बाद उनका जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी दौरा है, जिसके और वहां जाकर भी वो जो वोट की अपील करेंगे। और इसके बाद जो अगर हम जम्मू कश्मीर की सीटों की बात करें तो जिसके अंदर पहले जब कल सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ताबड़तोड़ रैली की और आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर भी रहेंगे, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का वहां पे लक्ष्य रखा गया है। जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 7 टीमें बनाई है बीजेपी की, जो तमाम तैयारियों में लग चुकी है। और इस रैली को भी एक यादगार रैली बनानी जाती है, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो 370 धारा जो बीजेपी द्वारा हटाई गई थी, उसको महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर देखा गया और उसको अमित शाह के इसमें भी महत्वपूर्ण रोल बताया गया था, जो बीजेपी अध्यक्ष का कहना है। और इसमें इसलिए उस रैली को एक यादगार बनाना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड की सभी सीटों पर जो बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी दौरा किया, मुख्यमंत्री ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं, बीजेपी वोट के लिए अपील करेंगे। जी भारत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से जो दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह और या फिर जिनकी डिमांड हर राज्य में रहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन सभी लोग जो है वो चुनावी जनसभा को वहां पर संबोधित कर रहे हैं और मतदाताओं से अपील कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में वोट करने की। तो इस लोकसभा चुनाव में जो 19 तारीख को मतदान होने वाला है पहले चरण का, उसमें क्या कुछ असर दिखाई देगा? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी की बात करें तो तमाम जो पहले इन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसमें से 90% वादे इन्होंने पूरे किए। अगर जैसे महत्वपूर्ण बात करें तो राम मंदिर, 370 धारा हटाना, सीए ऐसी जो तमाम बातें थी वो जो पूरी कर दी। और इन्हीं बातों को लेकर, मोदी की गारंटी को लेकर अब बीजेपी मैदान में उतरी है। और स्टार प्रचारकों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के फायर ब्रांड माने जाते हैं, जिनकी डिमांड तमाम शहरों के अंदर और एक के बाद उनकी रैलियां करी जा रही है। और इसी को लेकर बीजेपी का 400 सीट का इस बार का जो नारा भी दिया गया कि 400 बीजेपी इस बार 400 पार। और इसी को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ने जाती बीजेपी पार्टी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाके एक स्टेट के अंदर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 सीट जीतकर वो संसद पहुंचेगी और लोकसभा के अंदर बीजेपी के जो है प्रत्याशी सभी एक नया इतिहास भी कायम करेंगे। इससे पहले भी अगर बात करें तो 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी ने सीटों का वादा करा था उतना ही आंकड़ा उन्होंने छुआ था। उसके बाद 2019 में उन्होंने 370 सीट की बात करी थी तो 269 सीटें बीजेपी को मिली थी। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीट का आंकड़ा जताया, जिसके उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी 400 पार या 400 के करीब सीटें बीजेपी की झोली में गिर सकती है। जी भारत, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पंच कमल की माला का आह्वान किया था उत्तराखंड से कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से पंच कमल की माला चाहिए, तो क्या कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि ऐसे लखनऊ से खबर सामने आ रही है, अमरोहा में एक मंच पर दिखेंगे सपा और कांग्रेस के नेता। पहले चरण के लिए इंडिया गठबंधन सक्रिय हुआ। राहुल और अखिलेश के पश्चिमी यूपी में जनसभा। 20 अप्रैल को अमरोहा में संयुक्त रैली करेंगे। दूसरे फेज के चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का मतदान, जिसके लिए राहुल और अखिलेश यादव दोनों एक साथ एक मंच पर रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। 20 अप्रैल को अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। एक मंच से राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। अमरोहा में एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। पहले चरण के लिए इंडिया गठबंधन सक्रिय हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कौशलेंद्र उपाध्याय, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस से रुक कर लेते हैं खबरों का और बढ़ते खबरों की ओर। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर एक साथ रैली करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए एक साथ एक मंच पर रैली करते हुए दोनों नेता दिखाई देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। रुक कर लेते हैं कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, दोनों नेता एक साथ जो कहा जा रहा था कि दो लड़कों की जोड़ी, तो एक बार फिर से दो लड़कों की जो जोड़ी है एक साथ नजर आएगी। क्या कुछ कमाल दिखा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि गठबंधन के बाद से पहली संयुक्त रैली होगी जिसमें जो है एक मंच पर राहुल गांधी और जो है ये अखिलेश यादव दिखेंगे। अमरोहा से दूसरे चरण में जो प्रत्याशी हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी रैली होगी। एक बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से होगी। वहाँ पे तमाम, क्योंकि जब से देखिए भारतीय जनता पार्टी और जब आरएलडी जब से साथ में आए हैं, तब से कहीं न कहीं पश्चिमी यूपी को लेके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को जो है डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है कि किसी तरह जो है पश्चिमी यूपी में जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी इज्जत बच जाए। तो लेकिन अगर बात की जाए कि वहाँ समीकरण की जो बैठ रहा है, तो जो समीकरण है वहाँ पे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी ठीक है, जो वर्तमान सांसद है, कई लोगों का टिकट काट के जो है किसी दूसरे को दिया गया है। और वहीं जो है जो इंडिया गठबंधन की जो सीट है उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पे देखिए वहाँ पे उतारे गए हैं। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो ज़मीनी स्तर है, जो मतलब ज़मीन पे जो देना चाहिए, उसके लिए जो तैयारी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, उसकी है। हालांकि आप देखेंगे वहीं जो प्रचार प्रसार का दौर था, राहुल गांधी भी अन्य राज्यों में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो पहली रैली करने आ रहे हैं। और अखिलेश यादव हालांकि लगातार पश्चिमी यूपी हो, चाहे वो पीलीभीत या तराई का क्षेत्र हो, लगातार दौरा कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में बैठ के अपने लोगों के साथ जो है मीटिंग करना तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी की पहली रैली उत्तर प्रदेश में होगी और इंडिया गठबंधन के साथ जो ये रैली होगी, जो ये रोड शो होगा, एक बड़ा संदेश दिया जाएगा इसके माध्यम से। कौशलेंद्र, जिस तरह से कहा जाता है यूपी में कि दो लड़कों की जोड़ी, तो क्या इस बार एक बार फिर से 24 चुनाव में इन दोनों लड़कों की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी? देखिए, जब सपा का और कांग्रेस का अलायंस हुआ था 2017 का, अगर इलेक्शन बात करें, वो असेंबली इलेक्शन था, लेकिन ये देश के पूरे देश का चुनाव है। तो यहाँ पे जो संदेश जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक माहौल बनाने का विपक्ष का जो काम है, उसके लिए सभी पार्टियां लगभग जो है तैयारी कर ली हैं। वो चाहे अगर अखिलेश यादव की हो या चाहे जो है अगर कांग्रेस राहुल गांधी की बात हो। और जो नारा दिया गया था 2017 के चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी जो कहा गया, तो 2017 के असेंबली इलेक्शन में दिया गया था। लेकिन इस इलेक्शन का वहीं आप देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने भी बड़ा दिल दिखाया और एमपी की जो है जो खजुराहो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में दिया। हालांकि वहां पे उनके प्रत्याशी नहीं जो है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है वहाँ पे एक दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस ने वहाँ समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहा गया कि इनके समर्थन, जो निर्दलीय प्रत्याशी उसके समर्थन में आ जाइए। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो अलायंस किया है, एक दूसरे के प्रति एक बड़ा दिल दिखाने का काम किया है। और अगर देखा जाए 17 लोकसभा क्षेत्रों पे जो है कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे गए जाना है, जिसमें अभी सिर्फ 2 सीट बाकी है जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है। अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, अभी उस पर प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं।
और ना भी वहाँ अभी असमंजस की स्थिति बनी कौन चुनाव लड़ेगा, कि राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ेंगे या प्रियंका गांधी लड़ेंगी। हालांकि सोनिया गांधी जब रायबरेली जो है लोकसभा क्षेत्र छोड़ रही थी, उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने एक बात का जरूर जिक्र किया था कि अब मेरे परिवार का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली क्षेत्र से इन्हीं के परिवार के, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, यही दो लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक वहां के प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। उसको लेके समाजवादी पार्टी भी कई बार जो है जब उनसे बात की जाती है तो वहां पे कहते हैं कि कांग्रेस की सीट गई है, ये कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं कि वहां कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन अगर जोड़ी की बात की जाए, चाहे वो अखिलेश यादव की बात की जाए चाहे राहुल गांधी की, दोनों लोगों में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उसको लेकर यूपी में चाहे वो कांग्रेस के तमाम नेता हो, कभी भी देखिए और समाजवादी पार्टी किसी नेता पे कोई इस समय कटाक्ष करते हुए नहीं नजर आए, न कोई बयानबाजी करते हैं। समाजवादी पार्टी के भी नेता वहाँ कांग्रेस के नेताओं पे कभी कोई जो है बयानबाजी नहीं करते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो इनके अंदर बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं संदेश साफ है। और पश्चिमी यूपी में जब दोनों लोग निकलेंगे वहाँ पे, जब वहाँ पे रैली होगी तो उसका एक साफ संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई मतभेद नहीं है और वो दोनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और हर सीटों पे जो है मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कौशलेंद्र। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है, तो वहीं दो नेता एक साथ फिर से नजर आएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर रैली करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। आगामी 17 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक रोड शो भी करेंगे। 17 अप्रैल को सहारनपुर में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो का बिजनौर दौरा आज है। बिजनौर में मायावती चुनावी हुंकार भरेंगी। मायावती बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी है ताकत। मायावती बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी है ताकत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो का बिजनौर दौरा आज है। बिजनौर में मायावती चुनावी हुंकार भरेंगी। मायावती बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी है ताकत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो का आज बिजनौर दौरा है। बिजनौर में मायावती चुनावी हुंकार भरेंगी। मायावती बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएगी। पश्चिमी प्रत्याशियों के समर्थन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज जनसभा को संबोधित करेंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बिजनौर दौरे पर हैं। वहां पर बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर मायावती आज जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, आज बीएसपी सुप्रीमो चुनावी जनसभा करेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनके प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये जनसभा होगी। क्या कुछ समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीएसपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अगर बसपा की बात की जाए
तो इस बार जो चुनाव है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण जानने की जरूरत है लोगों के बीच में। हालांकि जो है, जो बसपा बहुजन समाज पार्टी 2014 में 0 पे थी, 2019 में समाजवादी पार्टी और इस बसपा के बीच जब गठबंधन हुआ, उस 10 सीटों पे जो है इलेक्शन जीती, जिसमें 5 सीट पूर्वांचल में और 5 सीट पश्चिमी यूपी में बसपा का मजबूत जो है जनाधार मिला था। वहीं अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी में जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है, चाहे वो अभी आज देखिए 11 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें देखिए तमाम नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो 2009-7 में जो इनके साथ जुड़े हुए थे, जब बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय जो लोग हैं उसमें कई नेताओं को उन्होंने आज टिकट दिया है। तो जो समीकरण है, जो तैयारी है, वो अगर देखा जाए बसपा के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो या चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनके लिए सबसे बड़ा काल अगर बहुजन समाज पार्टी बन रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बसपा सुप्रीमो मायावती का लोगों को, जो ऐसे लोगों को टिकट देना और इन प्रत्याशियों को मैदान में चुन के उतारना, तो एक बहुत बड़ा है, एक समीकरण बैठ रहा है। और पश्चिमी यूपी में जो तैयारी है, नगीना सीट अगर देखिए, वहीं चंद्रशेखर रावण जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे अपने भतीजे आकाश आनंद को भेजा, पहले वहां पे जो माहौल बना, एक युवा चेहरा भेज के उन्होंने माहौल, उसके बाद नगीना में खुद प्रचार करने गई, वहीं आज वो बिजनौर में प्रचार करने जा रही हैं। तो ये सब चीज देखिए, पश्चिमी यूपी में लगातार जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती उसी दिन से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई, और पश्चिमी यूपी में खासकर जो रैली और जो जनसभा जो उन्होंने किया है, उसका कहीं न कहीं एक नतीजा दिख रहा है। लोगों के बीच में लग रहा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी यूपी से ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और मध्य के बीच में देखा जाए तो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, उनको लेके पूरी तैयारी की गई है। तो ये जो कार्यक्रम है आज जो बिजनौर में होगा, पश्चिमी यूपी में लोगों के बीच में जाना और बातचीत करके और एक जो प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना, बसपा सुप्रीमो मायावती के जो वोट हैं, जो उनके कैडर के जो वोट है, उनके बाद जो उनके कैडर के नेता हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ा। और हर जो है इनके भी विधानसभा वार इनके जो नेता हैं, जिनको जो है पदाधिकारी हैं, उनको संदेश देना कि नहीं, जो है बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में 5 सीट अगर पश्चिमी यूपी में अगर हम गठबंधन 2019 में निकाले तो उससे ज्यादा कहीं न कहीं निकालने की ये लोग क्षमता रखते हैं। अगर एक साथ प्रचार पे अगर जुटेंगे तो आपको बताएं कि जब रिजल्ट आएगा वो कहीं न कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग जरूर याद करेंगे। कौशलेंद्र, जिस तरह से बीएसपी का 2019 में रिकॉर्ड रहा है, 5 सीटें उनके खाते में आई थी, तो अगर उसी तरह से इस बार फिर से उन्होंने 5 सीटें या इससे अधिक सीटों पर बढ़त बनाई तो किसका नुकसान हो सकता है? देखिए, आपको बताएं कि जो 2019 का जो इलेक्शन था, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है मिलकर चुनाव लड़े थे, और पश्चिमी यूपी में सपा हालांकि 5 ही सीट पे सिमट गई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 0 से 2.5 अंक में पहुंच गई थी। 10 सीटों पे 5 सीट पश्चिमी यूपी से और 5 जो है सीट पूर्वांचल क्षेत्र से। हालांकि जो पश्चिमी यूपी में जो इनके सांसद है, आज जो तमाम लोग जो है वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टियों में चले गए हैं। कुछ लोग तो टिकट ले लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर इसका कभी मलाल नहीं रहा कि जो हमारे छोड़ के गए और जो दूसरे पार्टियों से टिकट ले, उनके खिलाफ भी उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे, वो मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। अगर वो जीत नहीं सकती हैं तो, लेकिन हाँ ये है कि इनके साथ जिन पार्टियों ने जिन अपने इनके नेताओं को अपने पाले, उनके लिए जो है वो खतरा भी है। तो ये कहीं न कहीं है कि अगर 5 सीट वहां पे अगर वो जीतती हैं और अगर जो है अगर देखती हैं कि 5 सीट अगर उससे बढ़त होती है, तो कहीं न कहीं वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए, दोनों के लिए घातक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कौशलेंद्र। आपको बता दें कि आज मायावती बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए जो बीएसपी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। अगली खबर के लिए बढ़ते हैं। सपा प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस से रुक कर लेते हैं खबरों का। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बरेली से प्रवीण सिंह एरन आज नामांकन करेंगे। आंवला से नीरज मौर्य का आज नामांकन। दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
नेहरू युवा केंद्र में प्रत्याशी की हो सकती है जनसभा। आंवला से नीरज मौर्य आज नामांकन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नेहरू युवा केंद्र में प्रत्याशियों की हो सकती है जनसभा। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन आज नामांकन करेंगे। आंवला से नीरज मौर्य का आज नामांकन। दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अमरोहा में 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहेंगे। 19 अप्रैल को पीएम अमरोहा में चुनावी हुंकार भरेंगे। मोगा होटल में पीएम मोदी चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उन्नीस अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा के दौरे पर रहेंगे। मोगा होटल में पीएम मोदी चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहेंगे। अमरोहा में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोगा होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। 19 अप्रैल को पीएम अमरोहा में चुनावी हुंकार भरेंगे। अमरोहा में लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। 20 अप्रैल को अमरोहा में सपा और कांग्रेस की रैली है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पश्चिमी यूपी में जनसभा है। सपा और कांग्रेस पार्टी इस जनसभा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक अमरोहा में चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों की तरफ से जनसभा की जाएगी और जनसभा की तैयारियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की पश्चिमी यूपी में जनसभा होगी, जिसको लेकर तैयारियों में सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। अमरोहा में एक के बाद एक बड़े नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। 20 अप्रैल को अमरोहा में सपा और कांग्रेस की रैली। इंडिया गठबंधन पश्चिमी यूपी में चुनावी जनसभा करेगा। सपा और कांग्रेस पार्टी जनसभा की तैयारियों में जुटी। इंडिया गठबंधन की पश्चिमी यूपी में जनसभा होगी। 20 अप्रैल को सपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जनसभा की जाएगी। दोनों ही पार्टियां जनसभा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक के बाद एक नेताओं का दौरा अमरोहा में हो रहा है। लगातार एक के बाद एक नेताओं का अमरोहा में दौरा हो रहा है। इंडिया गठबंधन की पश्चिमी यूपी में जनसभा भी प्रस्तावित। 20 अप्रैल को सपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनसभा की जाएगी। सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इस जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
इंडिया गठबंधन की पश्चिमी यूपी में जनसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं जनसभा को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। 20 अप्रैल को अमरोहा में सपा और कांग्रेस की जनसभा होगी। अमरोहा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। अमरोहा में एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो का अमरोहा दौरा है। जोया रोड स्थित मैदान में चुनावी जनसभा करेंगी बसपा सुप्रीमो। अमरोहा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार जो है वो तेज हो गया है। अमरोहा में एक के बाद एक दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है। 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो का अमरोहा दौरा है। जोया रोड स्थित मैदान में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अमरोहा में बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अमरोहा में लगातार सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं वो दौरे पर हैं। 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो अमरोहा दौरे पर रहेंगी, तो वहीं सपा और कांग्रेस की तरफ से 20 अप्रैल को चुनावी जनसभा की जाएगी और 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमरोहा के दौरे पर रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरोहा से शीरब चौधरी जुड़ गए हैं। शीरब, सभी पार्टियों के नेता दिग्गज नेता जो हैं अमरोहा के दौरे पर हैं चुनाव से पहले, क्या कुछ समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है अमरोहा में लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर जो बड़े नेता है वो इस वक्त पूरी तरह से जो है वो चुनावी रैलियां लगातार कर रहे हैं और अमरोहा में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है आगमन होगा 19 तारीख को। उसके बाद में वो जो है 20 तारीख को जो है सपा सुप्रीमो और जो है राहुल गांधी एक ही मंच पर नजर आएंगे। उसके बाद में 21 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती भी अमरोहा में दौरा करेंगी। क्योंकि जो है 26 तारीख को दूसरे चरण में जो है लोकसभा का जो चुनावी प्रक्रिया है वो होनी है। इसी को लेके जो है जो प्रधानमंत्री का सबसे पहले 19 तारीख को जो दौरा है उसको लेके प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री का कहीं पे दौरा होता है तो उसको लेके जो है प्रशासन की कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको लेके जो अमरोहा प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। क्योंकि जो है अमरोहा और रामपुर और मुरादाबाद की सीटें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर और जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुंवर दानिश अली, और अब जो यहाँ पे बसपा के प्रत्याशी हैं चौधरी मुजाहिद अली, इन्होंने भी जो है वो चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। क्योंकि अभी जो है वो पूरी तरह से समीकरण अमरोहा में खुलकर नहीं आ रहे हैं। वोटर का क्या मन है अभी ये भी साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा अमरोहा है इसमें जो है जो एनडीए गठबंधन प्रत्याशी है वो काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो कुंवर दानिश अली हैं उनका लगातार सभी विधानसभाओं में लोकसभा के अंदर अमरोहा लोकसभा के अंदर उनका जो विरोध प्रदर्शन था, इससे कहीं ना कहीं जो है जो बसपा के जो प्रत्याशी मुजाहिद चौधरी उनको जो है मजबूती मिली है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो दलित वोट है वो 21 तारीख में होने वाली जनसभा जिसको मायावती करेंगी और उस जनसभा के बाद में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को, भाजपा को भी और सपा कांग्रेस को भी ये कहीं ना कहीं चिंता सता रही है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो जब यहाँ पे चुनावी जनसभा करेंगी तो उसके बाद में कहीं ना कहीं दलित वोट इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा। जी
शेरब, जिस तरह से सभी नेताओं के दौरे हैं अमरोहा में और चुनावी हवा बनती हुई दिखाई दे रही है जिस तरह से, तो जनता के बीच किस तरह का नजरिया, जनता का क्या नजरिया है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो किस पार्टी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है? देश के प्रधानमंत्री 19 तारीख को यहाँ पे एक जो गजरौला में मोगा होटल है उसके बराबर में जो एक मैदान है उसमें अपनी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और यहाँ पे जो है जो एनडीए के प्रत्याशी है चौधरी कंवर सिंह कंवर उनके लिए वोटों की अपील भी करेंगे और जीत का मूल मंत्र भी देके जाएंगे, क्योंकि जितनी भी भाजपा की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जो है बताते हुए वोटों से अपील भी करेंगे और जो है जो 400 पार का जो आंकड़ा उन्होंने अभी तक नारा दिया है उसको सही साबित करने की एक मूल मंत्र भी देंगे और उसको सही तरीका क्या है ये भी बताएंगे जी। कुल मिलाकर अमरोहा में शीरब, कुल मिलाकर अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बहुत ही अहम माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए वो वहां से मूल मंत्र भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि अमरोहा में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे, तो वहीं 20 अप्रैल को सपा और कांग्रेस की तरफ से चुनावी जनसभा की जाएगी और 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती भी अमरोहा के दौरे पर रहेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लगातार अमरोहा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। एक के बाद एक बड़े नेता अमरोहा के दौरे पर आ रहे हैं। 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो भी अमरोहा दौरे पर रहेंगी, जोया रोड स्थित मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 अप्रैल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से संयुक्त रैली की जाएगी अमरोहा में। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमरोहा के दौरे पर रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इक्कीस अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती भी अमरोहा दौरे पर रहेंगी और बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा। आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सलोन विधानसभा में बैठक करेंगी। सलोन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगी। 12 जगहों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री। बारह स्थानों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायबरेली दौरा। अमेठी लोकसभा की सलोन विधानसभा में बैठक भी करेंगी। सलोन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगी। सलोन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगी। 12 स्थानों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो रायबरेली दौरा भी है। अमेठी में लोकसभा के सलोना विधानसभा में बैठक करेंगी।
सलौन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।